चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें थोड़ा सा हम लोग इनिशियल टर्म्स को सीखते जाते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड हैविंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक नहीं कहेंगे, है ना, उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल गैस फिल्ड इन कंटेनर। जब गैस को कंटेनर फिल करोगे तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे और गैस का प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा। सराउंडिंग किसे कहेंगे? एवरीथिंग विच इज़ आउटसाइड द सिस्टम एंड हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम, दैट इज देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ हीट मास बिटवीन द सिस्टम एंड आउटसाइड, सो नेम्ड एज सराउंडिंग। यानी ऐसा नहीं है कि सिस्टम के बाहर जितना भी सब कुछ है वो सराउंडिंग है, केवल वो हिस्सा जहाँ से सिस्टम और उसके बीच में ट्रांसफ़र भी हो सके कुछ, यानी उसका कुछ इफेक्ट हो सिस्टम पर। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होंगे? क्वांटिटीज विच हेल्प टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इसको नाम करेंगे हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर में इंक्लूड है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हुआ कि रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं इनके बीच में रिलेशन, जैसे P1 V1 P2 V2, ये है, ये सब थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हो गए। जो ये वेरिएबल्स हैं इसको नाम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हेन द टू सिस्टम एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, है ना, देन फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस्टम एट हाई टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर सो लॉन्ग द टेम्परेचर ऑफ बोथ आर इक्वल एंड दैट स्टेट, है ना, जब टेम्परेचर इक्वल होंगे उसको नाम करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या? द स्टेट व्हेन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम, उसको नाम करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको लिख देता हूँ कहीं आप इसे इक्वेशन ना समझ लें, इक्विलिब्रियम है ना। नाउ व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये देखो आप ए बी सी तीन सिस्टम हम देख रहे हैं। ये कहते हैं ए अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अंडरस्टूड है ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या लिखते हैं? इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी ईच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन सिस्टम्स ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ ए और सी के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है, बी और सी के बीच में भी डायथर्मिक वॉल है, बट ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल है। यानी देयर में टेक द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ए एंड सी, डायथर्मिक वॉल की वजह से बी एंड सी के बीच में ट्रांसफ़र होगा, बट इनके बीच नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके होने देते हैं ट्रांसफ़र। तो ऑब्वियस है थोड़ी देर में ए सी के साथ, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगर इस एडियाबैटिक वॉल को हटाते हैं तो हम नोटिस करते हैं ना तो ए से बी में ना बी से ए में कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये लिख रहे हैं एज देयर इज़ अ डायथर्मिक वॉल बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी, so that heat can transfer between them, and after some time A and B both will be in thermal equilibrium with C. Now when adiabatic wall between A and B is moved, then it is found that there is no change in temperature of A and B, which means no transfer of heat takes place between them, so they are also in thermal equilibrium with each other. Done? तो जीरोथ लॉ ये हुआ। और एक छोटा सा टॉपिक और है, कौन सा? इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी? A system having particles and particles have kinetic energy। कौन कौन सी? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी। क्योंकि आप नोटिस करो ना कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, तो उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। गैसेस में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी भी होगी। और जैसे कोई मॉलिक्यूल ना दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें एक एटम दूसरे के चारों तरफ रोटेट भी करता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम है, सिस्टम में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू देयर मोशन, एंड एज वेल एज दे हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, एंड सम ऑफ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम नेम्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? इट इज़ अ सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। डन?